Good morning, students. Let us start a new chapter, that is structure of atom. So first, we have to know about or all about atom. सबसे पहले हमें एटम के बारे में जानना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एटम के बारे में जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो उसका अगर हम देखेंगे शेप, अगर हम देखें उसका शेप, फर्स्ट शेप से स्टार्ट करेंगे तो इसका शेप कैसे रहता है? स्पेरिकल। स्पेरिकल एटम का शेप कैसा रहेगा? स्पेरिकल शेप रहेगा। सो वी कैन डिफाइन इट स्मॉलेस्ट इनविजिबल, indivisible and indestructible part of matter. You can say atom is the smallest invisible, indivisible and indestructible part of matter. ओके, देन यहाँ पे भी दिया हुआ आपका एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो जैसे कि आप हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज एन एलिमेंट। तो मैटर, इसके अंदर जितने वो पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल्स हैं, ओके, जितने भी पार्टिकल्स हैं, देखो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम ये जो हम लोग अभी डेफिनेशन लिखे, स्मॉलेस्ट इनविजिबल, इंडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर, इसको अगर हम देखेंगे तो इस तरह से। तो इनविजिबल पहले तो हमें दिखाई नहीं देता है, ये तो सही है, स्मॉलेस्ट भी है, इनडिविजिबल। अच्छा, मैटर यहाँ पे जो एटम्स है इनडिविजिबल है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी अगर हम जब जाएंगे, हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन अगर सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, इसके अंदर एक एलिमेंट के अंदर एक एक जो पार्टिकल्स है, ये एक एक पार्टिकल्स क्या करेगा? समझ लो कि ये सोडियम एलिमेंट और सोडियम एटम्स है। तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होगा वो सारे सोडियम का प्रॉपर्टीज कैरी करेगा। लेकिन इसको फर्दर अगर हम डिवाइड जब कर देंगे, जो 100 एटॉमिक पार्टिकल्स होता है वो सोडियम का प्रॉपर्टी कैरी नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? स्मॉलेस्ट इनविजिबल, इंडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर। यहाँ पे जितने भी ये सोडियम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे क्या होगा? वो सोडियम का प्रॉपर्टी, ईच एंड एवरी पार्टिकल कैरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम जाएंगे कहाँ पे, हमारा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, okay, there are 3 subatomic particles present inside atom. ओके, एटम के अंदर कितने सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं? 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम देखेंगे, फर्स्ट न्यूट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। ओके, these are the 3 subatomic particles present inside the atom. ओके, तो अगर इसके चार्ज के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज। ओके, प्रोटॉन का क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, देन ये हो गया उसका चार्ज के बारे में। देन 0 चार्ज जो है, इसका अगर हम वैल्यू देखेंगे, अगर इसका 0 चार्ज है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, 0 है। लेकिन प्रोटॉन का अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन का कितना रहता है? 1.6 इंटू
10⁻⁻19 कूलम। कितना? 1.6 इंटू -19 कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम क्या है? चार्ज का एसआई यूनिट है। ठीक उसी तरह अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का भी सेम वैल्यू है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। वही सेम वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज रहेगा और प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट की तरफ जब हम जाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, तो मास के बारे में डिस्कस करेंगे। मास। ओके, तो फर्स्ट अगर न्यूट्रॉन की तरफ देखेंगे, ओके, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इस अगर हम देखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको अगर हम देखेंगे तो ये दोनों लगभग क्या होता है? सिमिलर रहता है। दैट इज योर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जिसका वैल्यू हम यहाँ कह सकते हैं 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। किसको? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये क्या है? 1 AMU भी हम इसको ले सकते हैं। और ये किसका है मास? ये है मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों का नहीं है, लेकिन दोनों का लगभग सेम रहता है, इसीलिए इसी को ही हम ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये देखो, पहले तो यहाँ पे हम प्रोटॉन का मास देखें, इसका बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जैसे यहाँ पे हम लिखे थे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये बहुत ही कम है। जब हम इलेक्ट्रॉन पे चले आएंगे तो इससे भी और कम आएगा इसका मास। ओके, कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये किसका है? ये है इलेक्ट्रॉन का मास। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देन जब हम कंपेयर करेंगे तीनों को, जब कंपेयर करेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को जब कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मास, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये बहुत ही कम होता है। किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। ओके, देन जब इसको डिस्कवरी के ऊपर जाएंगे, ओके, डिस्कवरी के ऊपर जब हम जाएंगे, डिस्कवरी के ऊपर जाएंगे तो पहले न्यूट्रॉन देखते हैं। तो न्यूट्रॉन को जो डिस्कवरी है किसने किया था? जेम्स चाडविक। जेम्स चाडविक जो एक साइंटिस्ट और केमिस्ट हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का देखिए, यहाँ पे दो साइंटिस्ट आते हैं, एक होते हैं ई गोल्डस्टाइन और एक होते हैं रदरफोर्ड। इनिशियल स्टेज में जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो गोल्डस्टाइन इनिशियल स्टेज में वहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया था और बाद में रदरफोर्ड उसको सर्टिफाइड किए थे। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं रदरफोर्ड। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन का जब हम लेंगे तो इनका है क्या है? जे थॉमसन। ओके, देन इनका अगर अनदर नेम लेंगे, किसका? ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अनदर नेम, इसको हम और क्या कह सकते हैं? अनदर नेम, जैसे कि न्यूट्रॉन का ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है। प्रोटॉन का अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन का दूसरा नाम क्या होता है? कैनल रे। ओके, और इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम होता है कैथोड रे। ओके, देन
लोकेशन पे जब जाएंगे, ओके, जब हम लोकेशन पे जाएंगे, कहाँ पे रहते हैं ये, एक तो तीनों तो एटम्स के अंदर ही रहेंगे, इनसाइड द एटम्स, अभी हम ये पढ़ चुके हैं। तो ये सारे कहाँ पे रहते हैं, एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे, एटम्स के अंदर ही रहते हैं। लेकिन एटम्स के अंदर कहाँ पे रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर समझ लो कि दिस इज सोडियम एटम, ओके, तो एटम्स के सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, ओके, एटम्स के सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, ओके, एटम्स के सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो बाहर रह गया, डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन बाहर रह गया। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये किस चीज़ से बना हुआ होता है, ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से बना हुआ होता है। दैट मीन्स इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाहर डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसका लोकेशन हो गया, एटम्स के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस में है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इसके डिफरेंट सेल में बाहर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ओके। यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो कुछ दिया हुआ पॉइंट। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, द मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड take of space, okay, atoms are the smallest units of any matter, it cannot be seen through a naked eye. These atoms are again subdivided into electron, proton and neutron, जिसको हम सब atomic particles कह रहे हैं। then protons were discovered by Ernest Rutherford in his famous gold foil experiments, okay, electrons were discovered by J.J. Thomson and his cathode ray tube experiment, and neutrons were discovered by जेम्स चादविक। ये अभी अभी हम लोग डिस्कवर किए हैं, पढ़े हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या है सिंबल, अगर हम देखेंगे इस तरह से माइनस और नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज। इसका अगर हम एब्सोल्यूट चार्ज देखेंगे तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ओके। उसका मास क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। रिलेटिव मास अगर देखेंगे एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, एंड लोकेशन इन एन एटम क्या है आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक उसी तरह बाकी सारे प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन के बारे में यहाँ पे भी दिया हुआ है। देन इससे पहले हम चले आते हैं कहाँ पे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं, ओके। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे कि अच्छा एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को, और मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर मीन्स इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ एन गिवन एलिमेंट, ओके। एक एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर उसका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे लेंगे सोडियम, ओके। सोडियम में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन may और may नॉट बी सेम। यहाँ पे इसके साथ क्या है, जैसे कि उसका एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना है 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। और ये हो सकता है कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये 11 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे कितना रहता है 12 न्यूट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से एक, मतलब यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 11 होगा। 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन है तो इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है उस वो क्या होता है उसी का एटॉमिक नंबर
होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि सोडियम हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जो कि जेड से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा मास नंबर। मास नंबर, और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मास नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ, ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिंपली हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, और इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। आई रिपीट, इट इज द sum of number of proton and that of neutron present in atom of given element. Okay, मतलब simply you can say that it is the sum of number of proton plus number of neutron. ये होता है मास नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जो एक एटम में हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो मास नंबर किसको कंसीडर किया जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंसीडर किया जाता है।